अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिनों से मैं एक बात सोच रहा हूँ कि जब मैं सड़क पर निकलता हूँ तो बहुत सी बाइक्स मुझसे आगे निकल जाती हैं, गाड़ियाँ आगे निकल जाती हैं और मैं अपनी मंज़िल की तरफ जब जा रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ जिस मंज़िल पे मैंने जाना होता है वहाँ मेरे साथ कोई भी नहीं पहुँचता। वो जो बाइक्स मेरे साथ कहीं सड़क पे चल रही थी, वो जो गाड़ी कहीं मेरे साथ सड़क पे तेज़ रफ्तारी से कभी मैं आगे कभी वो आगे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो है वो मेरे मुकाबले में है। तो मैं कभी कभी इस तरह करता हूँ कि मैं ना यूँ समझने लगता हूँ यार ये मुझसे रेस लगा रही है और ये मुझसे पहले पहुँच जाएगी, तो मैं अपनी बाइक को तेज़ कर लेता हूँ कि यार मुझे इससे पहले पहुँचना है। ख़ास तौर पे जब हम इशारे पे खड़े होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल खुलता है तो सारे बाइकर्स वो एक दूसरे से रेस लगाने लगते हैं कि मैं पहले पहुंच जाऊं, मैं पहले पहुंच जाऊं। और जब हम उस मंजिल पे पहुंचते हैं जहां हमने जाना होता है, वहां पे कोई भी हमारे साथ नहीं होता और गौर करने में पता चलता है कि सबकी मंजिलें अलग अलग थी, सबको अलग अलग जाना था, लेकिन क्योंकि एक ही रास्ते से जा रहे थे तो दिल में ये ख्याल पैदा होता है कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि ये मुझसे रेस लगा रहा हो। ये ख्याल हमारी ज़िंदगी में भी हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अब देखें ना, गौर करें, मैं अब यहाँ से निकला हूँ और मुझे जाना वो अब्बासिया टाउन जाना है। अब वहाँ जब मैं पहुँचूँगा तो रास्ते में बहुत सी गाड़ियाँ मेरे साथ होंगी, मुझे ऐसा लग रहा होगा कि ये मुझसे आगे निकल रही है और ये कहीं मेरे साथ जो है ना वो वहाँ पे पहुँचना चाहती है। इसकी भी मिसाल मैं आपको जब दे देता हूँ कि गाड़ी साथ होती है तो मैं आपको समझाता हूँ। हमें किसी गाड़ी को पिक कर लेते हैं, फिर उस ज़ाविये से हम बात करते हैं। जैसे अब ये मैं मेन रोड पे पहुंच गया अपने सोसाइटी से निकल के, तो यहाँ पर अभी हमारे पास बहुत तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ भी होंगी, बाइक्स भी होंगी, कुछ आगे होंगी कुछ पीछे होंगी। लेकिन क्या है कि ये सब अपनी अपनी मंजिल पर जा रही हैं। तो हम दुनिया में क्या करते हैं, अल्लाह ताला ने जो हमें पैदा किया इस दुनिया में, तो अल्लाह ताला ने कभी भी ये नहीं कहा कि मुकाबला करे ज़ीशान कामरान से अच्छा होना चाहिए, ज़ीशान को कामरान से इन इन चीज़ों में आगे निकलना है। दोनों को कंपेयर किया जाएगा, दोनों को खड़ा किया जाएगा, दोनों से पूछा जाएगा हाँ भाई ये वाला काम तुम दोनों में से किसने पहले किया है, किसने बाद में किया है। ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा। बस ये देखा जाएगा कि तुमने अपना काम अच्छे से किया है कि नहीं किया। मुकाबला तो है ही नहीं वहाँ पे। ये चीज़ ना बड़ी, मुझे इस चीज़ ने सुकून दिया जब मुझे मेरे ज़हन में एक ख़्याल आया। मैंने कहा यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हमारा तो दुनिया के अंदर मुकाबला है ही नहीं किसी के साथ। मुझे तो अपना जीना था, मुझे तो अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना था, मुझे अपने अखलाक को अच्छा करना था, मुझे अपनी नमाज़ें अच्छी करनी थी, मुझे अपनी इबादत अच्छी करनी थी, मुझे अपना लेन देन अच्छा करना था, बस। और तो कुछ था ही नहीं। मुझे और किसी के मुकाबले में आके कोई काम करना ही नहीं था। अल्लाह ताला ने फरमाया अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने मौत और हयात को भी इसलिए पैदा किया कि देखे कि भाई तुम में से अच्छा अमल करने वाला कौन है। ये नहीं कहा कि उससे अच्छा अमल करने वाला कौन है। तुम्हारा भाई है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे मोहल्ले का कोई लड़का है, तुम्हारे मोहल्ले की कोई खातून है, उसने क्या पहना है, तुमने उससे अच्छा पहना है कि नहीं पहना। ये हमारे दुनिया के ज़ाविये हैं, हमारे दीन के, इस्लाम के, अल्लाह के यहाँ ज़ाविये नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। अब देखिए ये ट्रैक्टर ट्राली जा रही थी, अब मैं इससे आगे निकल गया तो मैं ये समझूं कि मैं जीत रहा हूँ, मैं आगे निकल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं जब वहाँ पे पहुँचूँगा ये ट्रैक्टर ट्राली वहाँ पे होगी नहीं। ये ट्रैक्टर ट्राली, इसका सफ़र ही कहीं और है, इसने जाना ही कहीं और है, इसकी मंजिल ही कहीं और है, इसका घर कुछ और है। तो यहाँ पर हम परेशान इसलिए हो रहे होते हैं कि यार मुझे लग रहा होता है कि ये जो बंदा है मेरे साथ रह रहा है, ये कहीं मुझसे आगे निकल रहा है, इसके पास गाड़ी आ गई, इसके पास जो है ना वो बंगला आ गया, इसकी जो है ना लोग तारीफ़ें करने लग गए। भाई वो तारीफ़ें उसकी जो हो रही हैं वो अपनी जगह पे हो रही हैं, आपकी जो होनी है वो अपनी जगह पे होनी है। दुनिया छोटी तो है नहीं। अब जैसे कोई बिज़नेस करता है ना कोई बंदा, तो वो ये परेशान होना शुरू कर दे, मतलब को बहुत बड़े बड़े स्टोर हैं जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, या ऑन साइट ही बिज़नेस आप ले लें कि अगर हम लाहौर में ले लें, कराची में ले लें, तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं।
अगर वो ये कहें कि यार एक शॉपिंग मॉल बन गया है और सारी चीज़ें उसने रखी हुई हैं तो लोग जो है ना वो हमसे ख़रीदेंगे नहीं, अब क्या होगा मामला, तो कैसे हम बेचेंगे। भाई दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ लोग वहाँ से उसके जो करीब है वो उससे ख़रीद लेंगे, कुछ लोग हमसे ख़रीद लेंगे, ठीक है, ऐसी दुनिया चलती है। और अगर हम ये सोच लें कि यार भाई जो हो गया सो हो गया, उसने बना लिया तो अब मैं नहीं कर सकता, ये मुकाबलाबाजी ना दीन में थी ना दुनिया में थी। हमने मुकाबलाबाजी की, हम एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में, हाँ कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे से आगे निकलना, लेकिन वो मुकाबला मतलूब नहीं है इस तरीके से कि अगर तुम उससे आगे नहीं निकले तो तुम ठीक नहीं हो। अल्लाह ताला ने कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं किया, हाँ एक क्राइटेरिया। और हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमारे लिए अगर भेजा गया तो ये नहीं कहा गया कि उनसे आगे निकलो, ये क्या कहा गया है कि एक नमूना, एक सैंपल, एक जो है ना वो क्राइटेरिया तुम्हारे लिए बनाया गया है। तुम एक काम करो कि तुम अपने अच्छे अमल करना शुरू करो और उन जैसे करने शुरू करो, उनसे आगे नहीं निकलना, उन जैसे करने शुरू करो जैसे उन्होंने किए। तो क्या होता है, ज़िंदगी में सुकून आ जाता है कि यार मुझे तो किसी से आगे निकलना ही नहीं था, मुझे तो फिर क्या होता है, हसद ख़त्म हो जाता है ना जब इंसान को पता होता है कि यार मेरी ज़रूरतें 1 लाख रुपए में पूरी हो रही हैं, मेरी ज़रूरतें 50,000 में पूरी हो रही हैं, मेरी ज़रूरतें 20,000 में पूरी हो रही हैं। तो भाई हसद किस चीज़ का, जब मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है तो उसको चाहे लाख मिले, 2 लाख मिले, उसको 50,000 मिले, मुझे 10,000 मिले, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास बाइक है, तो भाई मेरा आपस में झगड़ा किस चीज़ का है। तो ये बात अगर हमें समझ में आ जाए ना तो वल्लाही ये ज़िंदगी में बहुत सुकून देती है कि मुझे किसी से आगे नहीं निकलना, मुझे अपनी ज़िंदगी को सेट करना है, अपने अमाल को सेट करना है, अपना इल्म बेहतर करना है, अपना कल बेहतर करना है, अपना कल जो है वो सब्र वाला होना चाहिए, अपना कल जो है वो हिम्मत वाला होना चाहिए, अपना कल जो है वो किसी इंसान के दुख को बांटने वाला होना चाहिए, अपना कल जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें मैं वो गलतियां ना दोहराऊं जो मैंने पहले की हैं। अगर इंसान ऐसा हो जाए तो मेरे भाई सारी ज़िंदगी उसकी सुकून वाली हो सकती है। अब ये देखें, ये रेडी वाला जा रहा है, अब मैं इससे आगे निकल रहा हूँ, ठीक है, ये साइकिल वाला जा रहा है, मैं इससे आगे निकल रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ जाके देखूँगा, मैं इंतज़ार भी करूँ कुछ देर, मैं खड़ा रहूँ कि वो ट्राली वाला जो पीछे था वो आए, वो जो है ना वो दूसरा यहाँ पे आ जाए, या जो है ना वो कोई और बंदा, ये रेडी वाला जो गुजरा था ये आ जाए। नहीं, उन दोनों में से कोई, तीनों में से कोई बंदा भी मेरे साथ नहीं आ रहा। देखे मैं अपनी सड़क पे अब अकेला हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो बस इस चीज़ को याद रखें कि मुझे ज़िंदगी में किसी से आगे नहीं निकलना, मुझे अपने आप को बेहतर करना है, अपनी फैमिली को बेहतर करना है।